Hello friend, today we shall discuss on the topic of youngster do love for just body pleasure. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन हम लोग इसी टॉपिक को लेकर के चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या बताने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। पहले हिंदी समझ लेते हैं। यंगस्टर डू लव फॉर जस्ट बॉडी प्लेजर। यहाँ पर क्या हो रहा है, आजकल के युवा जो प्यार करते हैं वो किसके लिए, केवल शारीरिक सुख पाने के लिए। उनका कोई सच्चा प्यार उन दोनों के बीच होता नहीं है। आज के डेट में हम लोग को ये मतलब अक्सर दिखाई देता है। उसी चीज को चलिए देखेंगे पोएम के माध्यम से लेखक क्या बताने का प्रयास किया, उस चीज को लेकर चलिए शुरू करते हैं। इन फ्लीटिंग ग्लैंस हर्ड मिस्ड, क्या बोल रहा है कि क्षणभंगुर जो नजरें हैं उसके में क्या किया जाता है, हमारी दिलों को क्या किया जाता है, गुमराह किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बाय सैलो वर्ड्स टू क्विकली सेड, क्या बोल रहा है, जो उथल पथल जो शब्द होता है वो शीघ्र क्या होता है, वो कहा जाता है। मतलब देखा जाए दोनों के बीच जो प्रेम होता है ये केवल क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है, वो अधिक दिनों तक वो टिकता नहीं। उसी चीज को यहाँ पर बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या, ए टच ए थ्रिल ए नाइट ऑफ फ्लेम, क्या बोल रहा है, एक स्पर्श और एक रोमांस और एक क्या बोल रहा है, एक रात की ज्वाला। येट वंस रिकॉल द अदर नेम, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए उन दोनों को क्या होता है, आपस में एक दूसरे का किसी को नाम पता नहीं होता है। मतलब नाम पता नहीं होना मतलब क्या, कोई प्रेम का वहाँ बात ही नहीं, प्रेम का कोई निशानी नहीं दोनों के बीच, केवल शरीर के सुख के लिए मतलब जो है वे लोग क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और जहाँ शरीर का सुख मिल गया उसके बाद आप दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं लेखक क्या बता रहा है, लव दे क्लेम, वे लोग दावा करते हैं कि ये क्या है, हम दोनों के बीच प्रेम है। बट ट्रूथ इज साइड, लेकिन सच्चाई जो वो क्या है, शर्माता है। कितना सुंदर बात बोल रहा है। वे लोग दावा तो करते हैं कि ये क्या है, प्रेम है, लेकिन वो प्रेम क्या होता है, शर्माता है अपने आप को जाहिर करने से, है ना। दोनों एक दूसरे को मतलब वो कहने लायक नहीं रहते हैं कि ये हम इससे प्रेम करते हैं या फिर वो मेरे से प्रेम करता है। उस चीज को उन लोग दोनों बोलने से शर्माते हैं। उसी चीज को यहाँ पे लेखक बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, इट फेड्स बीनीथ ए लस्ट फुल लाई, क्या बोल रहा है, ये काम वासना जो है ये क्या होता है, फीका पड़ जाता है झूठ के सामने। दोनों के बीच जो होता है प्रेम वो क्या होता है, हम लोग को फीका दिखाई देता है। और दोनों के बीच कोई सही ढंग का कोई प्रेम होता है नहीं, वो क्या होता है, केवल दिखावा का प्रेम होता है दोनों के बीच। फिर नेक्स्ट और फॉर बॉडीज मीट, शरीरें जो है दोनों का आपस में मिलता है, देन ड्रिफ्ट अपार्ट, फिर क्या होता है, दोनों अलग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, नो रूट टू बाइंड, कोई जड़ नहीं जो से पकड़ कर रख सकता है। नो बीटिंग हार्ट, ना ही एक दूसरे के लिए किसी के अंदर हृदय धड़कता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी के अंदर कोई हृदय धड़कता ही नहीं एक दूसरे के लिए। ये कब स्थिति क्रिएट होता है, जब आपस में दोनों कपल्स के बीच जब प्रेम नहीं होता है, केवल इच्छा को पूर्ति करने का एक जरिया होता है। दोनों आपस में जहाँ हो गया उनका मतलब काम बन गया, अपना इच्छा जो काम वासना था पूरा हो गया, उसका इच्छा अपना पूरा कर लिया, उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है कि एक दूसरे के लिए किसी के अंदर कोई हृदय धड़कता हुआ हम लोग को दिखाई आज के डेट में नहीं देता है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओ यू दैट चेज स्किन डीप फायर, क्या बोल रहा है, ओ युवा तुम जिस जो चमड़ा का जो ज्वाला है उसके पीछे तुम जो भाग रहे हो, जो जवानी के पीछे तुम भाग रहे हो, मिस्टेक द स्पार्क फॉर ट्रू डिजायर, और ये क्या कर सकता है, ये जो चिंगारी है तुम्हारी गलती का क्या कर सकता है, जो सच्चा जो तुम्हारा जो प्रेम है, जो सच्चा तुम्हारा इच्छा है उसको वो क्या कर सकता है, गलती में तब्दील वो कर सकता है ना। जो तुम्हारा चिंगारी है, भले देखिएगा लड़का को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की के साथ बहुत तरह का समस्या क्रिएट हो सकता है। अगर मान के चले कुछ जाने अनजाने में कुछ उसके साथ अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो समझिए उसका जीवन क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लेखक बता रहा है कि गलती जाने अनजाने में क्या हो सकता है, बहुत बड़ा ये गलती हो सकता है। दोनों तो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनका उम्र उतना होता नहीं है क्योंकि जिस चीज़ को वो फ्यूचर को वो देख सके। तो उसी चीज़ को लेखक बता रहा है कि जाने अनजाने में क्या हो सकता है, बहुत बड़ा गलती हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या, बट लव रियल लव वांट जस्ट इग्नाइट, क्या बोल रहा है, जो सच्चा जो प्रेम होता है, यहाँ पर बोला बट प्रेम जो होता है, जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी बस यूं ही जलता नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इट से ये कहता है, इट ग्रोज, ये बढ़ता रहता है और ये पूरा रात टिकता है। कितना सुंदर बात बोला, जो सच्चा प्रेम होता है वो जीवन भर चलता है। ऐसा नहीं कि मान के चलिए 1-2 दिन चला, 1-2 महीना चला उसके बाद खत्म हो गया। तो सच्चा प्रेम का मतलब यहाँ पर कहने मतलब क्या लेखक का, कि जो जीवन भर चले। और लेखक यही बताने का प्रयास किया यहाँ पर कि मतलब अगर मान के चलिए अगर प्रेम करते हैं तो उसको पूरा जीवन भर निभाइए, तब जाकर के वो सच्चा प्रेम। अगर आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है तो आप उस तरह का प्रेम ना करें जिससे क्या हो, मतलब आप दूसरे का जीवन बर्बाद कर दें। उसी चीज़ को यहाँ पर लेखक जो है अवेयर करने का प्रयास किया है पोएम के माध्यम से। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू सो मच। अगेन वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।